जमा करा रहे हैं? जी, आप मनी सही कह रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज सुबह ही जब आरपीएससी द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों को ये खबर दी गई, सभी जिलों में ये खबर दी गई कि जो आज की परीक्षा है उसको नष्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 8:30 बजे जैसे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया जाता है। इस बीच जो कई एग्जामिनर थे उन तक ये सूचना नहीं पहुंची, ये कन्वेंस नहीं हो पाया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जा पाई, और उसके चलते कई जगह पेपर सेट खोल दिए गए और पेपर सेट बंटवा दिए गए। भरतपुर के अंदर ये हुआ, नदबई के अंदर ये हुआ, कई जगह पर इस तरह की चीजें सामने आई है। और फिर बामुश्किल जो परीक्षा केंद्र पर जो वीक्षक थे या एग्जामिनर थे, उन्होंने बामुश्किल परीक्षार्थियों से तो उनको बामुश्किल इकट्ठा किया। इसी बीच खबर यह है कि भरतपुर का जो मल्टीपर्पज केंद्र है, जो परीक्षा केंद्र है, वहां पर 2 परीक्षार्थी जिनको परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र बांट दिए गए तो उनको लेकर बाहर आ गए, क्योंकि जब प्रश्न पत्रों को वापस दिया जा रहा था तो इस बीच 2 परीक्षार्थी बाहर आ गए कि जब पेपर रद्द हो गया तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। बाद में जब ये सूचना पुलिस तक पहुंची कि पेपर रद्द हो गया तो उसके बाद उनको छोड़ा गया। एडीएम प्रशासन जो है, कमलराम मीणा कार्यवाहक है, उनका ये बयान आया कि परीक्षा की प्रश्न पत्र रद्द होने की सूचना देरी से मिली, इस वजह से गफलत हुई, लेकिन हम सारे प्रश्न पत्रों को वापस जमा करा रहे हैं। जी अच्छा देवेंद्र, ये बताएं, इसकी गारंटी प्रशासन ले रहा है कि ये पेपर सिर्फ उदयपुर में आउट हुआ है, भरतपुर में इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई है, पहले नहीं हुआ ऐसे, इसकी गारंटी ले रहा है प्रशासन? जी, एडीएम प्रशासन कमलराम मीणा और जो एडिशनल एसपी है हेडक्वार्टर अनिल मीणा, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि भरतपुर में इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है, सिर्फ वो प्रश्न पत्र जो गलती से बट गए, क्योंकि प्रश्न पत्र कई जगह पेपर सेट खोल गए, इसमें जो परीक्षा केंद्र प्रभारी थे उनकी काफी गलती रही, क्योंकि उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाई, और इसके चलते कई जगह पेपर सेट खोल दिए गए और प्रश्न पत्र बांटने का काम शुरू कर दिया गया। आनंद फानंद में जब ये सूचना सभी जगह की गई तो वापस परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लिए गए। इसके बाद मल्टीपर्पज के सामने बाहर तो प्रश्न पत्र जो अभ्यर्थी है उन्होंने हंगामा में किया, कई परीक्षा केंद्रों के बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही है। जी नहीं, इस वक्त हमें टीवी पर तमाम स्टूडेंट देख रहे होंगे जो पेपर परीक्षा देने गए हैं, उनका सवाल ये होगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि उदयपुर में सिर्फ बस में स्टूडेंट आए हैं, भरतपुर में भी आए होंगे, जयपुर में भी आए होंगे, अजमेर में भी आए होंगे, नागौर में भी आए होंगे। तो ये जानकारी मिल रही है उदयपुर से कि बस में अभ्यर्थी थे, 40 को डिटेन कर लिया, इनसे पूछताछ की जा रही है, और इन जिन्हें डिटेन किया गया उनके पास से पेपर मिले। और आशुतोष ये जानकारी दे रहे हैं कि पेपर पहले सॉल्व कराया जाता था, उसके बाद ही पेपर आगे बढ़ता था। तो भरतपुर में क्या प्रशासन ये जानकारी ले रहा है कि अगर यहाँ से बस में स्टूडेंट बैठकर आए थे तो उसमें कोई मुन्ना भाई मौजूद नहीं था, या उसमें परीक्षा देने से पहले पेपर नहीं मौजूद थे इनके पास? ऐसी गारंटी प्रशासन ले रहा है या आगे ऐसा नहीं होगा? देखिए मणि, अभी तक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आई है कि जो प्रश्न पत्र 2 परीक्षार्थी जो प्रश्न पत्रों को लेकर आए, वो प्रश्न पत्र वही थे जो परीक्षा केंद्र पर बांट दिए गए थे, और उनको बामुश्किल समय उनको वापस लेना था, लेकिन ले नहीं पाए, और परीक्षा रद्द की सूचना मिल गई तो परीक्षार्थी बाहर आ गए, और अचानक से परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा हो गया और परीक्षार्थी नारेबाजी करने लगे। उनको इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी कि लगातार हर परीक्षा को रद्द की जाती है, लगातार जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पेपर आउट होने की सूचनाएं मिलती है, जो लगातार जो लोग परिश्रम करते हैं और परिश्रम के बाद उनको पता चलता है कि उनकी जिस परीक्षा का वो भाग लेने आए या जिस परीक्षा में बैठने आए वो परीक्षा ही रद्द हो गई, तो इसको लेकर खासा आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यह बात स्पष्ट की है कि भरतपुर में इस तरह की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है, पूरी तरीके से पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन कहीं भी इस तरह की संलिप्तता सामने नहीं आई है कि कहीं भरतपुर में पेपर आउट हुआ है। जी ये बताइए देवेंद्र, क्योंकि लगातार आप जैसे कि आप बता रहे हैं, हालांकि इनफैक्ट मैं भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर आउट हो जाता है, कई देखते हैं कि नकल करते जो है मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तस्वीरें हम पहले देखते हैं एग्जाम से पहले कि इंतजाम पुख्ता तौर पर रहते हैं, पुलिस मुस्तैद रहती है, अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, बाहर जो है चेकिंग की जाती है, उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह जो कोचिंग माफिया होते हैं, जो लगातार परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनकी एक महती भूमिका इस पूरे मामले में रहती है। कई आप पहले भी देखेंगे कि लगातार जब भी परीक्षा कोई पेपर आउट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जो कोचिंग सेंटर के लोग होते हैं या जो लोग लोगों को प्रलोभन देते हैं कि दूसरी जगह एग्जाम की जगह दूसरे व्यक्ति को बैठा देते हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो या तमाम परीक्षा हो या रीट भर्ती हो, तमाम इस तरह की जो परीक्षाएं होती है उसमें वो लोग जो परीक्षार्थी है उनको आश्वासन में देते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं कि आपको हम परीक्षा पास करा देंगे, आप हमारे पास आइए, इतने पैसे दीजिए, और इस तरह की चीजें होती है। और कई बार सरकारी नौकरी पाने की चाह में लोग उनके झांसे में फंस भी जाते हैं, और कुछ लोग इसको मोड्स ऑफ ऑपरेंडी उनका ये काम होता है, वो इसको अपराध की तरह करते हैं, उनका बिजनेस हो जाता है। और यही वजह होती है कि तमाम तरह की जब भी ये परीक्षाएं होती है
तो कहीं ना कहीं चीजें लीक हो जाती हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री भरतपुर दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि हमने 1.25 लाख बच्चों को नौकरी दी है, 1.25 लाख का इंटरव्यू चल रहा है और हम 1.25 लाख को नौकरी देने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस बात को कह रही है कि लगातार कल जब जिस तरह मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे और आज बीजेपी के कई नेताओं का बयान आया है सामने, उन्होंने कहा कि जिस तरह की कल बात की गई थी, दावे किए गए थे, लेकिन ये जो परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसको कैसे रोक पाएगी कांग्रेस सरकार? क्योंकि लगातार प्रदेश में जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल बने हुए हैं। जी अच्छा, नेता का बयान सामने आया अभी तक इस मामले में? क्योंकि आप बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहले ऐलान कर चुके हैं कि भाई युवाओं को नौकरी दी जाएगी। भरतपुर भी आए थे मुख्यमंत्री, हमने देखा था, सौगात दी गई थी करोड़ों की। लेकिन सवाल वही कि भाई उस सौगात का फायदा क्या है जब अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? तो कोई नेता का रिएक्शन अभी? देखिए, इस मामले में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है डॉक्टर शैलेश सिंह, उनसे हमारी बात की। उनका कहना है कि देखिए, कल ही मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे और आज परीक्षा का पेपर आउट हो गया। हाँ। ये किस तरह की व्यवस्था है? जवाहर सिंह मैडम है, उन्होंने भी इस तरह की जानकारी दी है कि ये किस तरह की व्यवस्था है, इसको कैसे नहीं रोका जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तमाम इस तरह की चीजें हो रही है। और पूर्वी राजस्थान को लेकर कल भी मुख्यमंत्री का जैसे उज्जैन में आने का कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से ये सवाल उनके सामने भी आएगा कि किस तरीके से लगातार किस तरह बच्चों के भविष्य। देवेंद्र बने रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। आशुतोष भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशुतोष, अभी उपेंद्र यादव जुड़े थे इससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि दिसंबर में ही क्यों होता है, दिसंबर में ही नकल माफिया सामने आते हैं, दिसंबर में ही पेपर आउट होता है।